जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मौलाना साहब अगेन ही स्टार्टेड शाउटिंग। इनकी शाउटिंग की जो आदत है ये असम्बली है, ये जलसा जुलूस बिल्कुल नहीं है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इनके 2-3 अल्फाज को हज़फ कराया जाए। एक तो ये मेरा नाम ले रहे हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेशन पे इज डूइंग इट अगेन एंड अगेन, इसको आप हज़फ कराएं। दूसरा, ये एनजीओज़ की बात और ये पैसों की बात, ये टकों की बात, ना हम टकों पे बिके हैं ना टकों पे बिकने वाले हैं। हमने 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 हमारी विश एंड विल है, हमारी विश एंड विल है, हमारी पार्टी का मंशूर है, हमारी दोनों बड़ी पॉलिटिकल जमातों ने नेशनल असेंबली में इसको पास कराया है। ये हमारी पार्टी का मंशूर है और हम अपने मंशूर के मुताबिक चलेंगे। यू कैन नॉट स्टॉप अस। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ आखिरी बात कहूँ, अपोजिशन लीडर फिर उसके बाद बात करे। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि एक अपोजिशन लीडर ने अगर बात करनी है तो करे, एग्जैक्टली हमने एग्जामिशन की तहरीक दी हुई है। अगर आप इस तरह इस हाउस को चलाएंगे तो 100 लोग हमारी तरफ बोलते रहेंगे, 100 उस तरफ बोलते रहेंगे। जी जी बिल्कुल। और इसके जो हक में जो दलाइल हैं जनाब स्पीकर, ये कहीं पर भी इस्लाम या दीन से मुतसादम नहीं है। अगर ऐसा होता तो नेशनल असेंबली इसको कैसे पास कर लेती? वहाँ हमसे ज़्यादा जियद उलमा बैठे हुए हैं, वहाँ हमसे ज़्यादा अच्छे लेजिस्लेटर्स बैठे हुए हैं, वहाँ हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं। यही मिसाल सिंध की है। हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस मुल्क की बुनियाद रखी, उनकी अगर आप किताबों में पढ़ें तो वो अर्ली पाकिस्तान बनने से पहले वो इसके खिलाफ बोलते रहे। 18 ईयर्स ऑफ एज, शनाख्ती कार्ड लेना है, वोट का राइट है, दैट इज़ 18 ईयर्स एज। अगर आप कोई क्राइम करते हैं और वो क्राइम में आप जब तक जुबिलेंट हैं और आपको सज़ा उस लिहाज से नहीं मिलती है, कत्ल की सज़ा भी, कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलती बिकॉज आप जुबिलेंट हैं, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो उसकी एज 18 ईयर्स है, राइट ऑफ वोट 18 ईयर्स है, शनाख्ती कार्ड 18 ईयर्स है, और सिर्फ ये एक मसला जो है वो 18 साल से पहले जो है वो उसको वो करते हैं। तो जनाब स्पीकर, ये एक प्रोग्रेसिव मुल्क है, ये एक वो मुल्क है जिस मुल्क ने प्रोग्रेस करना है आगे, हम लिहाजा हमारा ये राइट है। कोई गैर कानूनी काम अगर हमने किया है जनाब स्पीकर, क्या एग्जाम्पशन लेना आपके रूल की इजाजत देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं। हमने एग्जाम्पशन की तहरीक दी है सर। माइक जरा उठा कर सीधा करें सर जी। उसके बाद हमने एग्जाम्पशन की तहरीक दी है। आप पर इमीडिएटली फर्ज बनता है कि आप इस एग्जाम्पशन की तहरीक पे वोटिंग कराएं। उसके बाद फिर बिल आता है, उस बिल पे वोटिंग कराएं। तो आप इसको एग्जाम्पशन की तहरीक को पहले करा लें। ये एग्जाम्प्ट अगर फर्ज करें हॉल आज एग्जाम्प्ट नहीं करती है तो फिर तो पुरानी कार्रवाई चलेगी। अगर हॉल एग्जाम्प्ट कर देती है तो वी हैव द राइट। तो आप मेहरबानी करके हाउस की सेंस ले फौरन से पहले, और ये अल्फाज हज़फ कराएं। ये अल्फाज हज़फ कराने नहीं आप नहीं बोलेंगे, अब आपका पोजीशन लीडर खड़ा है वो बोलेगा। जी जी, अल्फाज तो हज़फ कराएं ना जो मैंने आपसे। जी जी।